नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 6 नवंबर बृहस्पतिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, योजना, आदेश, ऐलान, मौसम क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक योजना, छोटी से बड़ी घोषणा, आदेश, निर्णय, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर मौसम से देख लेते हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। इससे सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। हरियाणा में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। हरियाणा में जहां बुधवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास बना हुआ था, वह 10 डिग्री से नीचे आ गया है। सोनीपत में तापमान 9.8 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके अलावा हिसार में तापमान 10.1 डिग्री दर्ज किया गया है। दिन के समय सूर्य की तपिश बनी हुई है, इससे दिन और रात के तापमान में अंतर दोगुना हो गया है। वहीं हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। विक्षोभ के कारण नमी बढ़ने से सुबह के समय आज मैदानी एरिया में धुंध देखने को मिली। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से उत्तरी पश्चिम हवा एक बार फिर से चलेंगी। इससे रात के तापमान में और गिरावट देखी जाएगी। 2 दिन पहले हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में मौसम बदला और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई थी। इसके कारण मौसम में बदलाव हुआ है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर 5 नवंबर तक ही था। हरियाणा में 6 नवंबर से 9 नवंबर के दौरान मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान फिर से उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेंगी, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने जबकि रात्रि तापमान में गिरावट की संभावना है। तो आज से और ठंड बढ़ेगी। हरियाणा में पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड, एक रात में ही 6 डिग्री तक तापमान गिरा। सोनीपत में पारा 9.8 डिग्री पहुंचा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बेरोजगारी भत्ता स्कीम के तहत 30 नवंबर तक करें आवेदन। रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी पुरानी बेरोजगारी भत्ता स्कीम के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी बेरोजगार प्रार्थनी विभागीय साइट इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर 30 नवंबर तक अपने दस्तावेज रोजगार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। पहले से बेरोजगारी भत्ता ले रहे प्रार्थी विभागीय साइट पर अपना ऑनलाइन आवेदन करने उपरांत अपना शपथ पत्र 30 नवंबर तक रोजगार कार्यालय में जमा कराएं। प्रार्थियों से अपील है कि विभागीय पोर्टल पर सभी नियमानुसार आवेदन करें। तो ये बड़ी अपडेट झज्जर से सभी हरियाणा वासियों के लिए बेरोजगारी भत्ते के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए विशेष योजना की घोषणा की है। राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के जुलाई से दिसंबर 2025 तक के बिजली बिल भुगतान 6 महीने के लिए स्थगित किए गए हैं। तो इससे लगभग 7 लाख किसानों को फायदा होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए किसान उपचारित बीज खरीदते हैं। सरकार ने इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,075 रुपये सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह कदम राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में उठाया है। इस वर्ष प्रमाणित गेहूं बीज की कीमत 4,075 है। तय सब्सिडी के बाद यह 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगा। हालांकि पिछले वर्ष के 2,875 प्रति क्विंटल के भाव बीज मिला था, जिसमें 1,000 रुपये सब्सिडी थी। इस बार किसानों को 40 किलोग्राम का एक बैग 1,200 रुपये में उपलब्ध होगा। प्रमाणित बीज की यह आपूर्ति पूरे राज्य में HSDC, NSC, एफेड, HLRDL, इफ्को, करबको, NFL जैसी सरकारी एजेंसियों के बिक्री केंद्रों के माध्यम से की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि किसानों को उपचारित बीज पर सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। अधिकारी बीज की दुकानों पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं। तो आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा बीज। किसान को बिक्री केंद्र पर आधार कार्ड दिखाकर बीज मिलेगा। सोनीपत में किसानों को आधार कार्ड पर सरपंच या नंबरदार की मोहर लगवाना भी अनिवार्य किया गया है। किसानों को कितने बैग चाहिए यह भी सरपंच से सत्यापित कराना होगा। तो किसानों के लिए बड़ी अपडेट। गेहूं के बीज पर प्रति क्विंटल 1,075 रुपये सब्सिडी मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हमें 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके आवेदन के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। हालांकि इस पोर्टल का सरकार पहले ट्रायल लेगी, इसलिए पहले 2 विभागों में इसको शुरू किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद इसे सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अभी सरकार ने यह खुलासा नहीं किया कि पहले किन विभागों में ट्रायल होगा। यह पोर्टल अगले हफ्ते शुरू होगा। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल तैयार। अगले हफ्ते पोर्टल को शुरू किया जाएगा। पहले 2 विभागों में, फिर बाकी सभी विभागों में बाद में लागू किया
दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही डीएपी खाद की उपलब्धता का असमान समीकरण उजागर हो रहा है। एक तरफ कुछ जिले सिरसा, रोहतक और झज्जर में किसानों को सहजता से खाद मिल रही, वहीं दूसरी तरफ फतेहाबाद, भिवानी, अंबाला और दादरी जैसे जिलों में किसान अब भी किल्लत और कालाबाजारी की मार झेल रहे हैं। कृषि विभाग के रिकॉर्ड प्रदेश में अब तक लाखों टन डीएपी खाद पहुंच चुकी है। बावजूद इसके कई इलाकों में किसान लाइन में लगे हैं और दुकानदारों पर स्टॉक खत्म के बोर्ड लटक गए हैं। निजी दुकानों पर डीएपी 1500 रुपये प्रति बैग तक बिक रही है। दुकानों के बाहर और खेत में किसान निराश बैठे हैं। स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि कई जिलों में किसानों को एनपीके खाद से काम चलाना पड़ रहा है, जिससे फसल की जड़ें कमजोर होने और पैदावार पर असर बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। तो डीएपी रिकॉर्ड में फुल, खेत तरस रहे हैं। खाद की असमान आपूर्ति ने बढ़ाई चिंता, कहीं राहत कहीं रुकावट, जिलेवार तस्वीर अलग अलग है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग जल्द ही प्रदेश में 550 डॉक्टरों की भर्ती करेगा। यह डॉक्टर सिविल अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात होंगे। मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी फाइल तैयार की जा रही है। यह भर्ती अगले साल मार्च तक पूरी होने की संभावना है। इन डॉक्टरों के आने से मरीजों को राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने 2024 में 777 डॉक्टरों की भर्तियां निकाली थी। इनमें से 747 डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई थी। बाकी सीटों पर उम्मीदवार नहीं आए थे। इन डॉक्टरों की सिविल अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में तैनाती कर दी गई थी। कुछ सीटों पर ज्वाइनिंग के बाद भी डॉक्टर स्टेशन पर नहीं पहुंचे थे। पिछले दिनों सरकार ने ड्यूटी पर कई सालों से गैरहाजिर चल रहे 68 डॉक्टरों की सेवाएं भी समाप्त कर दी थी। इन सभी खाली पदों को भरने के लिए अब सरकार ने फिर से 550 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। यह पद मेडिकल ऑफिसर के होंगे। हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर के 3969 पद हैं, जिनमें से करीब 550 पद खाली हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 644 पद हैं, जिनमें से 219 पद खाली हैं। तो हरियाणा में मार्च 2026 तक भर्ती होंगे 550 डॉक्टर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में टिकट के साथ मिलने वाले खाने पीने के सामान की ऊंची कीमतों पर चिंता जताई है। जस्टिस ने कहा कि जब पानी की बोतल 100 रुपये और कॉफी 700 रुपये में मिलेगी तो लोग सिनेमा देखने क्यों आएंगे। इस पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि ताज होटल में काफ़ी 1000 रुपये की राशि देने के बाद मिलती है, क्या आप उनकी कीमत तय कर सकते हैं? ये तो पसंद की बात है। इस पर जस्टिस ने कहा कि सिनेमा हॉल पहले ही कम हो रहा है, अगर दरें वाजिब नहीं होंगी तो सिनेमा हॉल खाली हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स को अपनी दरें ऐसी रखनी चाहिए कि लोग सिनेमा देखने आएँ। तो ये बड़ी अपडेट, कॉफ़ी के 700 रुपये ले रहे हैं, ऐसे तो सिनेमा हॉल खाली हो जाएंगे, कहना है सुप्रीम कोर्ट। तो बड़ी अपडेट, मल्टीप्लेक्स में महंगे खाने पर चिंता जताई गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पैन आधार लिंक नहीं है तो एसआईपी भी बंद हो सकती है। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया तो अब देर न करें। 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या एसआईपी जैसे निवेश भी विफल होने का खतरा है। क्या सभी को आधार पैन लिंक करना है? जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें तो हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक इसे लिंक करना ही होगा। अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया है तब भी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर आपके बैंक अकाउंट और निवेश पहले से चल रहे हैं तो तुरंत कोई असर नहीं होगा, आपकी सैलरी आती रहेगी और पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन निष्क्रिय पैन कार्ड भविष्य में नए निवेश, शेयर लेन देन या केवाईसी अपडेट जैसी वित्तीय गतिविधियों को रोक सकता है। तो कैसे लिंक करें? आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएं, लिंक आधार पर क्लिक करें, पैन आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें, ओटीपी से सत्यापित करें। यदि पैन पहले से निष्क्रिय है तो पहले 1000 रुपये का शुल्क अदा करें। त्वरित लिंक आधार स्थिति देखें। लिंक करने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए स्क्रीनशॉट सेव कर लें। सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर पैन और आधार कार्ड पर एक जैसा हो। संभावित ट्रैफिक के कारण समय सीमा के आसपास आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश हो सकती है, इसलिए इसे पहले ही लिंक कर लेना बेहतर है। तो ये बड़ी अपडेट, पैन आधार को लिंक कर लें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी पर काउंटर सिग्नेचर यानी प्रमाणन हस्ताक्षर के लिए मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुरोध न भेजें। सीबीएसई अधिकारियों के अनुसार बोर्ड पहले ही यह व्यवस्था समाप्त कर चुका है कि एक सीबीएसई से संबद्ध स्कूल से दूसरे स्कूल में छात्र के स्थानांतरण के दौरान ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर काउंटर सिग्नेचर कराए जाए। हालांकि बोर्ड के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को अब भी इस तरह के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सीबीएसई ने कहा कि स्कूलों द्वारा दिशा निर्देशों का पालन न करने से संबंधित पक्षों को भारी असुविधा होती है और डिजिटलीकरण के इस दौर में प्रक्रिया बाधित होती है। तो अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को दिए हैं निर्देश। इसार मंडी भाव प्रति क्विंटल कपास 6500 से 7200, गंवार 4800 से 5000, सरसों 6500 से 7000, गेहूं 2500 से 2750, जौ 1700 से 2250, चना 5600 से 5800, बाजरा 1900 से 2050, सीमेंट 345 रुपये कट्टा, लोहा 6650, टिहरी स्टील कंपनी 6250, सुपर स्टील कंपनी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अभिनव पहल शुरू की गई है। फतेहाबाद जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति ने अब ऑन कॉल डॉक्टर सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत निजी विशेषज्ञ चिकित्सक की आपात स्थिति में सरकारी अस्पताल में बुलाया जाएगा। इन डॉक्टरों को प्रति केस के आधार पर भुगतान किया जाएगा। फतेहाबाद से शुरू हुआ यह प्रयोग पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन सकता है।
तो अब सरकारी अस्पताल से कॉल आते ही इलाज करने पहुंचेंगे प्राइवेट चिकित्सक। तो ये हरियाणा में नई योजना लागू हो सकती है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सभी काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।